सनातन संस्कृति में सावन को भगवान शिव का प्रिय माह माना गया है और इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और सावन सोमवार व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार रहा करता था जिसके पास हर सुख सुविधा थी, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत परेशान था। संतान प्राप्ति के लिए वह सोमवार का व्रत रखने लगा और शिवालय में भोलेनाथ और आदि शक्ति की पूजा करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां पार्वती ने भोलेनाथ से उसे संतान का वरदान देने के लिए कहा, मगर भगवान शिव ने कहा कि उसके भाग्य में जो है उसे वही मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव ने उस साहूकार की मनोकामनाओं को पूरा करने से मना कर दिया। लेकिन माता पार्वती की जिद से भगवान शिव ने साहूकार की इच्छा पूरी कर दी। इसके साथ भगवान शिव ने यह भी कहा कि साहूकार का बालक अल्पायु होगा और उसकी मृत्यु 12 वर्ष में हो जाएगी। साहूकार भगवान शिव के वरदान से खुश नहीं हुआ। भगवान शिव का वरदान पूरा हुआ। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसे उसके मामा के साथ साहूकार ने ज्ञान प्राप्ति के लिए काशी रवाना कर दिया। उसने अपने बेटे और बेटे के मामा को धन दिया। धन देने के साथ उसने यह आदेश दिया कि वह रास्ते में इस धन से यज्ञ करवाएं और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। रास्ते में दोनों एक नगर के पास से गुजरे जहां के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। राजा की बेटी की शादी जिस राजकुमार से होने वाली थी वह कान्हा था। इस बात की खबर राजा को नहीं थी। राजकुमार के पिता को डर था कि अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तब वह यह शादी रोक देगा। जब राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा तो वह उससे कहने लगा कि वह कुछ देर के लिए राजकुमार बन जाए। शादी होने के बाद वह उसे बहुत सारा धन देगा और अपने बेटे की पत्नी को यानी राजकुमारी को अपने साथ ले जाएगा। साहूकार का बेटा नहीं माना, लेकिन अंत में उसे राजकुमार के पिता की बात माननी पड़ी। जब साहूकार के बेटे की शादी राजकुमारी से हो गई तब उसने राजकुमारी को सब बता दिया। राजकुमारी ने यह बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद राजा ने राजकुमार के साथ अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। जब वह दोनों काशी पहुंचे तो वहां यज्ञ करने लगे। जिस दिन यज्ञ था उस दिन साहूकार का बेटा 12 वर्ष का हो गया और उसकी मौत हो गई। साहूकार के बेटे की मौत से सब विलाप करने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर माता पार्वती परेशान हो गई, जिसके बाद उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह किया कि वह उन लोगों का दर्द दूर कर दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को वापस जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद साहूकार के बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी की। काशी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने राज्य जा रहा था। रास्ते में उसे वह राजा मिला जिसकी बेटी की शादी उसके साथ हो गई थी। राजा ने साहूकार के बेटे को पहचान लिया। राजा ने साहूकार के बेटे के साथ अपनी बेटी की वापस शादी करवा दी और अपनी बेटी को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। वही साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की राह देख रहे थे। उनके लिए हुए प्रण के अनुसार अगर उनका बेटा वापस नहीं लौटता तो वह अपनी जान दे देते, मगर ऐसा नहीं हुआ और उनका बेटा वापस आ गया। अपने बेटे के साथ बहू को देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए
और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। दोस्तों, इस प्रकार भाग्य में नहीं लिखे होने के बाद भी सोमवार के व्रत के प्रभाव से साहूकार को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे साहूकार और साहूकारनी के जीवन की समस्याएं दूर करते हुए उनके कष्ट आपने दूर किए हैं, उसी प्रकार इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों को सुख शांति प्रदान करे। जय भोलेनाथ।